मेरे प्यारे भारत देशवासियों, आप सब सामना कर रहा हूं जिधर कोविड वायरस हर तरफ अपना इफेक्ट फैलाने में थोड़ा सफल रहा है। इस कोविड के वातावरण में हम देख रहे हैं, हम अभी इंडिया से बाहर हूँ, फिर भी इंडिया का हर जन का जो जिस कठिन परिस्थिति में वो जा रहा हूँ, उनको सोच के हमें बहुत अफसोस हो रहा है। इसलिए आज आप सबके सामने अपने मन से, अपने भाव से, आपके अंदर की जो शक्ति है, आपके अंदर की भावनाओं को मजबूत करने का एक छोटा सा प्रयत्न मैं अपनी ओर से कर रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमको ये टाइम में अपने मनोबल को बढ़ाने का प्रयत्न करने का समय है, लेकिन कुछ अनजाने से हम अपने मनोबल खो बैठ के हम एक ऐसी परिस्थिति में आ चुका है जिधर हम सोचते हैं हमारे चारों ओर पानी ही पानी है और उसमें से ठहर के हम उस पाव तक कैसे पहुंच के अपने प्रयत्न में कैसे सफल रहूं, इस पर हमारे मनोचिंता है। भारतवासियों, भाइयों बहनों, कोविड की जो महामारी है वो अपने शरीर को संक्रमण करने का एक ऐसी बीमारी है, लेकिन हमको एक बात ये याद रखना, शरीर पे संक्रमण करने वाला ये महामारी को हम अपने मन से, अपने बल से हमेशा जीत सकते हैं, लेकिन ये ऐसी परिस्थिति में हमको अपना मनोबल, अपने मानसिक संतुलन, अपने मानसिक शक्ति को एकदम मजबूत पकड़ के रखना पड़ेगा। भाइयों बहनों, देखो, कोविड की महामारी हमारे शरीर पर संक्रमण कर रहा है। ऐसी समय में हमको हमारे मन की शक्ति को एकदम सुदृढ़, एकदम सुपर ह्यूमन बीइंग की तरफ हमको जागृत करके रखने का। लेकिन आज हमारी एक दुविधा है, जिस तरफ हमारे सोशल मीडिया से और अन्य भाषा प्रचालित कार्यक्रम में हमारे मन इतना गहरी इन्वॉल्वमेंट है, वो हमारे मन की शक्ति को, मनोबल को कमजोर करने में एक तरफ सफल रहा है, लेकिन ये सफलता जिधर हम अपने मनोबल को खो बैठ के अपने शरीर को कमजोर करने का और कोविड की महामारी को नमन करने का ये दुविधा, उस दुविधा से हमको बाहर आने का। तो भाइयों बहनों, जब हम अपना मनोबल मजबूत करेगा, अपने आत्मा की बल भी, अपने आत्मा की ताकत भी बहुत गुना बढ़ सकती है। जब अपने आत्मा ऐसा हम बहुत सरल भाषा में नहीं बोल सकते। ये आत्मा बहुत छोटी आत्मा नहीं हो, ये बहुत बड़ी आत्मा है
और इस आत्मा के ऊपर जब हम अपना मनोबल, अपना मन फोकस करेगी तो हमारी आत्मा की ऊर्जा बढ़ सकती है। हमारी आत्मा की ऊर्जा यानी हमारे लाइफ फोर्स बहुत गुना बढ़ सकते हैं। देखो, हम मनुष्य लोग कुदरत का एक ऐसी अनोखी सृष्टि है, उस सृष्टि का एक फल है जिधर हमारी गुण, हमारी ताकत, हमारी शक्ति, देवी देवता सब जो भी इस सृष्टि में जो भी हम मानते हैं, अल्लाह, जीसस, सब हमारी आत्मा उतनी ही शक्ति है। हम अपने देवी देवताओं को हमारे अंदर महसूस कर सकते हैं, हमारे अंदर उनका अनुभव कर सकते हैं, और ये हमारी शक्ति है। ये शक्ति हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, हमारे मंजिल को आगे बढ़ाता है। इस रास्ते पे, इस मंजिल में हमको सिर्फ हमारे आप पर भरोसा रखने का, हमें खुद पर भरोसा रखने का ये बहुत जरूरी है। खुद पर भरोसा मीन्स जिस शरीर रूपी गाड़ी को हम चला रहा है उस शरीर के ऊपर हमारा विश्वास, हमारे आत्मा अपने मन लगा के हमारे शरीर के ऊपर ऐसा विश्वास हमको जागृत करने का, कोई भी बीमारी, कोई भी दुविधा शायद हमारे शरीर में घुस भी गया, फिर भी हम उनको अपने मनोबल से झाड़ू मार के प्रतिरोध कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। देखो, आज सब लोग अपने भरोसा खो बैठा है। उनका भरोसा वैक्सीन के ऊपर है, ये बहुत अच्छी भी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा माहौल आ जाता है, वैक्सीन का शॉर्टेज आ जाता है। जब वैक्सीन का शॉर्टेज आ जाता है, कमी आ जाता है, हम उस दुविधा को अपने अंदर एक कमजोरी के रूप में डालना ये बहुत गलत बात है। यह हमारे मनोबल को कमजोर करने का एक तरीका है। जब तक वैक्सीन नहीं मिलते हैं, देखो, वैक्सीन एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे शरीर को मजबूत करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो सृष्टि है उस सृष्टि को हम जगाओगे, हम अपने अंदर जो भी कीड़ा है, जो भी वायरस है, उस सृष्टि को हम संहार कर सकते हैं। लेकिन हमको अपने ऊपर अपना विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब हर मुल्क की गवर्नमेंट, इंडिया का, भारत का भी गवर्नमेंट, वो हर प्रयत्न में है हर नागरिक को वैक्सीनेशन देने का, लेकिन जब तक वैक्सीनेशन आता है, हमको अपना मनोबल 100 गुना बढ़ाने का, चाहे वैक्सीन आए ना आए, फिर भी हम आज के कठिन परिस्थिति को हम पार कर सकते हैं। देखो, हमारे अंदर मोर देन 700 ट्रिलियन वोल्ट्स का एनर्जी सिस्टम है। हमारे अंदर इतना नाड़ी व्यू है, खाली हमको इसको सर्विस करने का, अपने ऊपर फोकस करके, अपने ऊपर ध्यान करके, तो हम किसी भी परिस्थिति में लड़ने का ताकत हमारे अंदर है। तो इस ताकत को हमको अपने अंदर ट्यून करने का बहुत जरूरी है। ये ऐसी माहौल पर जब हम ऐसा करोगे, हमारे अंदर इतना ताकत होगी, हम कहीं से भी, कहीं मुश्किल किसी भी बीमारी से हम बाहर आ सकता है। अभी 5 मिनट के लिए, अगले 5 मिनट के लिए हर जन अपने दुविधा के ऊपर थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश कीजिए।
जब ऑक्सीजन कमी का खबर हर इलाके में फैलते जाते हैं तो लोगों के मन में एक परिस्थिति है, हर जन को ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन हम सरवाइव नहीं करोगे। तो हमारे अंदर की फोकस करने के बगैर हम बाहर की एक दुविधा के ऊपर अमन कर रहा हूं। जैसे वैक्सीन नहीं मिलते, वैक्सीन की उपलब्धि अभी नहीं है, उसके ऊपर हम अमन कर रहा हूं। फिर भी हम अपने ऊपर ये भरोसा करने की प्रयत्न बहुत कम कर रहे हैं। अभी हर न्यूज में, बहुत भी मीडिया में उनका यह प्रयत्न है, हर कोने कोने में हमारे न्यूज, हमारे खबर जितना जल्दी, जितना डीप अंदर तक पहुंच सकते हैं, उनके प्रयास में। लेकिन वो एक ऐसी मीडिया, आजकल जो मीडिया है वो कभी अपने जो भी न्यूज देखते हैं, जो भी मीडिया के रूप में जो भी देखते हैं, उनको ये विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं जो हर जन, हर भारतवासियों एक पॉजिटिव रूप में अपने ऊपर ट्रस्ट करने में लोग बहुत फेल हो रहा हूं। ये परिस्थिति बहुत दुर्भाग्य है। आज ऐसा एक माहौल है, भारत के हर महात्मा लोग, हर साधु जन, संत जन को अपने अपने इलाके में, अपने अपने एरिया में, अपने जो भी फॉलोअर्स है उनको एक पॉजिटिव रूप में अपने शक्ति को, हर जन को अपने मनोबल को बढ़ाने का, अपने खुद के ऊपर विश्वास दिलाने का, अपने ऊपर अपने आप मजबूत कि हम खुदा की, हम प्रपंच की एक सृष्टि है और इस सृष्टि के ऊपर विश्वास रखना, ऐसा एक आह्वान करना बहुत जरूरी है। वो हर जन का, हर संत, हर महात्मा का एक ड्यूटी है आजकल, जो तकलीफ में उनके साथ खड़े होने का। बहुत लोग आजकल कर भी रहा हूं, फिर भी हम एक प्रार्थना है और भी मजबूती से सबके साथ एक आवाज में, एक ही परिवार जैसा सबका मनोबल बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। हर मीडिया भी एक प्रयत्न कीजिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा हूं, हर मीडिया, हर डॉक्टर का अलग अलग विचार, एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी रूप में एक तरफ से सही भी है, लेकिन इतना डिटेल में हर नागरिक को सामने ऐसा प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले एक ही भाषा था, एक ही विषय था, कोविड। आजकल क्या हो रहा है, कोविड के अंदर अस्पताल में बिस्तर नहीं है, अस्पताल में आईसीयू नहीं है, फिर ऑक्सीजन नहीं है, फिर ट्रीटमेंट नहीं है, फिर ऐसा ऐसा बाइफर्केशन, बहुत डिटेल, बहुत एकदम डीप में जा रहा हूं। और लोग जो भी मीडिया देखते, जो भी अखबार पढ़ते, उनका मन भी हर ऐसा ऐसा फैल रहा हूं, वो खुद के भरोसे को बैठ रहा हूं। ये बहुत दुविधा, बहुत दुख की बात है। मेरे भाइयों और बहनों, आज मेरा एक प्रार्थना है, हमारे तरफ से एक आह्वान है, हर नागरिक, हर जनता अपने ऊपर भरोसा रखो। आपके अंदर परम ब्रह्म का एक अंश है। योर आत्मा इज पार्ट ऑफ द सुप्रीम एंड द सुप्रीम इज विद इन यू। बाय साइंस 700 trillion volts of powers are in our body,
एंड दिस इज द टाइम हमारे जो ब्रेन सिस्टम है, हमारा जो मस्तिष्क है, एक यूनिवर्स का एक छोटा सा पहलू है। जब हम अपने आत्मा के ऊपर ध्यान करोगे, एक पहलू जिससे हम आया है, जिस परम ब्रह्म से, जिस यूनिवर्स का पहलू है, हम उन पर एक मोटर जैसा ध्यान करोगे और हमारे अंदर जो हमारे शरीर जो परम पंचभूत शक्तियों से बना हुआ है, उस शक्ति के साथ हमारे शरीर का तालमेल, जब शरीर का तालमेल कुदरत के पांचों शक्तियों के साथ तालमेल होगा, यानी हमारे मन मजबूत हो गया। जब हमारा मन मजबूत हो गया, हमारा आत्मा मजबूत हो गया। जब हमारा आत्मा मजबूत हो गया, हमारे आत्मा एक तरफ की ऊर्जा जो वोल्टेज है उसको और रोशनी कर देता है। इस रोशनी में हमारे शरीर मजबूत रहे, पक्का 100 गुना मजबूत रहेगा हमारे शरीर। जब हमारे शरीर मजबूत, यानी जो भी संक्रमण हमारे शरीर में है उनको प्रतिरोध करने का ताकत हमारे अंदर है। साथ में जो मेडिकल जो टीम है, जो गवर्नमेंट है, जो भी प्रयत्न वो कर रहे हैं हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए, हमारे शरीर में वैक्सीन प्रदान करके हमारे शरीर को प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने का, और साथ में जो भी नियम है कोविड को जो फैलने में जो भी उनको रोक सकते हैं, जो भी रीति रिवाज जो भी सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को, जैसे मास्क पहने, जैसे डिस्टेंस लगा के बैठे, लेकिन साथ में बहुत ये जरूरी है हमको अपने आप पर विश्वास करना। अपने अंदर जो आत्मा है उस आत्मा की ओर ध्यान लगाइए, मन लगा के, और साथ में जो भी गवर्नमेंट, जो भी मुल्क का जो भी गवर्नमेंट जो भी सुविधा वो प्रदान करते हैं, साथ में अपनाइए, सबका साथ। तो भाइयों बहनों, भारत के हर देशवासियों, आपसे मेरा सिफारिश है, आप कृपया अपने ऊपर अपने मनोबल बढ़ाने की प्रयत्न कीजिए। बहुत सिंपल तरीके से, जब भी आप सुबह उठते हैं, बिस्तर से उठते हैं, अपने आप थोड़ा 2 मिनट आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेके लंबी गहरी सांस छोड़ के 2 मिनट के लिए अपने आप अपने मन ही मन में ये प्रार्थना कीजिए, आज मेरा दिन शुभ है, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मेरा आत्मा बहुत प्रबल है, मेरा मनोबल इतना है और मेरे शरीर मेरे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। अपना दोनों आंखें बंद करके, दोनों आंखें एकत्रित होके उस प्रपंच को जो हमें सृष्टि दिया है उन पर नमन कीजिए। उस प्रपंच की सृष्टि को अपने मणि मन में एक बार नमन कीजिए, जैसे हम साष्टांग नमस्कार करते हैं या नमाज करते हैं या क्रॉस करने के लिए बैठते हैं। और मणि मन में ये बोलिए, मैं अपने प्रपंच की एक हिस्सा हूं, मुझ में इतना ताकत है और मुझे अपने ताकत पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। मेरे शरीर
किसी परिस्थिति में बहुत मजबूत हूं और मेरा शरीर मन जैसा सुपर ग्लू के साथ अपने आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे अंदर इतना ऑक्सीजन है, मैं अपना सांस आराम से ले सकते हैं और आराम से छोड़ सकते हैं। सांस लेने के वक्त मेरे अंदर इतना ज्यादा ऊर्जा अपने शरीर को साफ कर रहा हूं, और सांस छोड़ के वक्त शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन हो वो निकल के बाहर जा रहा हूं। ये हो गया 2 से 5 मिनट। शरीर, मन, आत्मा रिफ्रेश हो गया, चार्ज हो गया। जब भी स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद जिधर भी आप बैठा हो, चाहे कुर्सी पे है, या आपके आसन पे, कहीं पे भी, चाहे बिस्तर पे भी हो, आंखें बंद कीजिए। आपको सांस लेने की तकलीफ हो या ना हो, कोशिश कीजिए हल्का सा लंबी गहरी सांस लेने का, लंबी गहरी सांस छोड़ने का। वापस ध्यान अंजना चक्र पे, ऑन बिटवीन द आईब्रोज है हमारे पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड्स का लोकेशन है, जिस पर ध्यान लगेगा मीन्स हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर के साथ जो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। तो फोकसिंग बिटवीन द आईब्रो फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए लंबी गहरी सांस लेके, लंबी गहरी सांस छोड़ के, आंखें बंद रहते हुए आप ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, जैसे थंब और इंडेक्स फिंगर। अभी अगला ध्यान, आपका फोकस आपके हृदय पे। हृदय यानी स्पिरिचुअल हार्ट, नॉट द फिजिकल हार्ट, आपके छाती के, आपके सीने पे, एकदम सेंटर पे। जैसे कमल का फूल हर जन के लिए अच्छा लगता है, खुशबू आता है, अपने हृदय में एक सुंदर सुनहरा कमल की फूल का संकल्प कीजिए। और ये प्रयत्न कीजिए, आपकी आत्मा या आप खुद अपने ऊपर विजुअलाइज करो, आप इस कमल के अंदर बैठा हुआ हूं या लेटा हुआ। इधर बैठते अभी आप आपके शरीर को एक मंदिर, एक मस्जिद या चर्च, जो भी रूप में आप देखना चाहता हो, हम अपने शरीर के हर द्वार पर फोकस करेगा। अभी हम अपने हृदय चक्र पे एक कमल है, उस कमल पे बैठा हुआ हूं, और हमारा फोकस हमारे हृदय चक्र की ओर पर, हमारे हृदय के स्पिरिचुअल हार्ट के मेन डोर। जैसे हम अपने घर की
जो मेन दरवाज़ा खोलेगा, जैसे हम अपने शरीर के दरवाज़ा जो हृदय की तरफ वो खोल रहा हूँ, जैसे हम खोल दिया, महसूस कीजिए इस ब्रह्म की प्यार, इस धरती, इस कुदरत की प्यार हमारे हृदय चक्र पर आकर्षण कर रहा हूं। हृदय को सुंदर सुनहरा प्यार, खुद को प्यार करने का, अपनी आत्मा को प्यार से डुबा देने का। एक बार नमन कीजिए अपने हृदय पे। अभी हमारा ध्यान अपने हृदय से थोड़ा नीचे हमारे शरीर के जो नाभि है, समझो, संकल्प कीजिए उधर भी एक दरवाजा है, उस दरवाजे भी हम खोल रहा हूं। महसूस कीजिए सूरज के जो बहुत सुंदर सुनहरा किरणें, जब ध्यान सुबह करते हैं, सुबह जो सूरज के सुनहरे किरण है हमारे नाभि के अंदर आ रहा। शाम का टाइम होगा तो सूर्यास्त में के जो किरण, उनका भी संकल्प करके अपने नाभि की शुद्धिकरण करते हुए जिस कमल पे हम बैठा है उस कमल को मजबूत कर रहा हूं। अभी हमारा फोकस, ध्यान अपने सेक्सुअल ऑर्गन पे, चाहे लिंग या योनि हो, ये द्वार हम खोल रहा हूं। इस द्वार से हमारे अंदर ऐसी एक ताकत आ जाता हूं, ऐसी एक बल आ जाता हूं, जो बल बिना कोई संकोच या बिना कोई शारीरिक आकर्षण से, ये बल हमारे आत्मा को, हमारे लाइफ फोर्स को ताकतवर बना रहा हो। ये दरवाजे को भी नमन कीजिए। अभी हम अपना ध्यान हमारे शरीर के एकदम पीछे, हमारे जो बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी की एकदम नीचे, ये हमारे रूट यानी इस धरती पे जो भी खड़े रहने का जो भी शक्ति हमें मिलते हैं, ये मूलाधार। संकल्प कीजिए, इधर का भी द्वार आप खोल रहा हूं। आप इस द्वार से इस धरती की शक्ति, इस धरती पे मजबूत होने की शक्ति इस द्वार से आपकी आत्मा की तरफ प्रवेश कर रहा हूं। लाल किरणें मजबूत कर रहा हूं। अभी आपका ध्यान आपके कंठचक ऑन योर थ्रोट के ऊपर लगाइए, जिधर से हम बातें कर सकते हैं, हमारी आवाज अपने आप दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं। ये एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है इस धरती का, ये फ्रीक्वेंसी से हम किसी के ऊपर असर कर सकता है।
कभी लोग बोलते हैं मां सरस्वती भी। इस द्वार भी हम खोल रहा हूं, हृदय, अपने हृदय पे जिस कमल पे बैठे हुआ हूं उधर बैठते हुए ये द्वार हम खोल रहा हूं। और हमारे अंदर सही अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति, वेद शक्ति की अनुभूति हमको मजबूत कर रहा हूं। अभी हमारा ध्यान हमारे मुंह पे, जिधर से हम हमारे शरीर को मजबूत करने का जो भी ऊर्जा, जो खाने के रूप में, फल के रूप में, पानी के रूप में हम लेते हैं, उन पर नमन कीजिए। और अभी हमारा ध्यान हमारे नाक पे, जिधर से हम स्वस्थ हवा लेते हैं, और हमारे नाक से स्वस्थ हवा हमारे शरीर के अंदर, हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे लंग्स के थ्रू हमारे आत्मा को मजबूत कर रहा हूं, हमारे आत्मा की शक्ति को मजबूत कर रहा हूं। अभी हमारा ध्यान हमारे दो कानों के ऊपर, जिसमें हम सुन सकते हैं, और इस कानों पे आपके एक भाई का भी आवाज सुन रहा हूं, जो आत्मा को मनोबल मजबूत कर रहा हूं। अभी आप आपके दोनों अंगों की ऊपर ध्यान लगाओगे। एक दरवाजे के ऊपर, इसमें से प्रपंच की सारी रचना को आप देख सकते हैं। ये दोनों द्वार, जिधर आप आंख है, एक कुदरत का सबसे मजबूत सृष्टि है, जिसमें हर रंग बिरंगे विजुअल्स, इसमें से आपके ये दो चक्षुषु है, वो आपकी आत्मा को सुंदर सुनहरा बना रहा हूं। अभी हमारा फोकस, हमारा ध्यान हमारे शरीर के सबसे ऊपर, जैसे मंदिर के डोम की तरफ, जिधर हम झंडा लगाता है, मस्जिद या चर्च के ऊपर हम चंद्रमा को संकल्प करता है या क्रॉस को संकल्प करता है, हमारे सर के मध्यम भाग पे जो आसमान की तरफ है, ये दरवाजा खोलिए और महसूस कीजिए द डिवाइन कॉस्मिक, द डिवाइन यूनिवर्स का सुंदर सुनहरा अनोखी शक्ति आपके सर के मध्यम, जो हम क्राउन बोलते हैं, क्राउन चक्र बोलते हैं, उसमें से आपके आत्मा की तरफ बह रहा हूं, उसमें उनको नमन कीजिए, उनको स्वीकार कीजिए। एक ऐसी संजीवनी शक्ति है, आपके हर मुश्किल को
सामना कर सकता है। आपको ये ताकत कर देता। महसूस कीजिए ये कॉस्मिक जो एनर्जी है आपके सर से आपके आत्मा की तरफ और आपके आत्मा को पूर्ण रूप से फैलाते हुए आपके दोनों हाथों में, आपके पैर में, आपके शरीर के हर कोने कोने में फैल रहा हूं। आपके शरीर को मजबूत करते हुए आपके शरीर और आपकी आत्मा के बीच में जो भी अधूरा है उनको पूर्ण करते हुए आपके शरीर के अंदर इतना भरा हुआ है, एक शक्ति है जो आप अपने आत्मा को प्रज्वलित कर सकते हैं, आपके मन को साफ और सुदृढ़ कर सकते हैं और अपने आत्मा को अपने शरीर के तालमेल में, आपके शरीर में जो भी बाधा है, जो भी हलचल है, आपके कंड से जो भी हलचल है उनको धरती के अंदर भेज रहा हूं और कंड के ऊपर जो भी हलचल है उसको आसमान की तरफ भेज रहा हूं। सिर्फ आपके लाइफ फोर्स और धरती मां की शक्ति और आपका मन तीनों आपके साथ है। आप अभी आपकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं, आप अभी आपकी शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। एक शक्ति के सामने दुनिया का जो भी अदृश्य शक्ति है जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, वह भी आपके शरीर को छोड़ के धरती मां और आसमान की तरफ निकल गया। आपकी आत्मा इतना सुदृढ़ है, आपके शरीर को वो पाल सकते हैं, आपके शरीर को एक ऐसी संजीवनी शक्ति प्रदान करती हो और आपका शरीर, आपका मन और आत्मा किसी भी परिस्थिति में अपना खुद का पालनहार हो। मन ही मन में इस पालनहार शक्ति को नमन कीजिए और अगले 2 मिनट लंबी गहरी सांस लीजिए, क्योंकि ये शक्ति आपकी आत्मा के प्रज्वलित हुआ ये शक्ति को आपके शरीर के हर हिस्से में, आपके जो भी नाड़ी सिस्टम है उसके अंदर और आपके खून में सम्मिलित हो। और आज से, अभी से मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूं, मैं अपने शरीर के ऊपर भरोसा कर सकता हूं। मुझ में शक्ति है। ये मेरा विश्वास ही नहीं, ये सच्चाई है कि मेरे अंदर ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है। और ये ऊर्जा, ये धरती मां और प्रपंच की जो ऊर्जा है मेरे शरीर के चारों ओर फैल रहा हूं, चारों ओर शुद्धिकरण कर रहा हूं। और आपका ध्यान अभी वापस आपके दोनों इस ग्लैंड्स को, इस थर्ड आई को एक बार और मणि मन में नमन कीजिए। सर से पांव तक अंग अंग ऐसा संकल्प के रूप में नमन कीजिए।
और धीरे धीरे आप अपने शरीर को महसूस कीजिए, दोनों पाँव हाथ सबको थोड़ा हल्का सा हिलाइए और धीरे धीरे वापस आइए। दोनों हाथों को मचलिए हल्का सा और चेहरे पे डालिए और सुंदर सुनहरा प्रपंच का नमन कीजिए। भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, ये सुनने में, इस ध्यान को अपनाने में आप सबको मेरी कृतज्ञता, मेरा आभार मैं प्रकट करता हूं। ये ध्यान सुबह और शाम को 2 बार कीजिए। मैं पूरे विश्वास के साथ ये व्यक्त करना चाहता हूं, ये आपके आत्मा को एक शक्ति के रूप में, आपके मन को एक ऐसी ताकतवर रूप में, आपके शरीर को, क्योंकि एक ऐसी अनोखी कुदरत की एक सृष्टि है जिधर से हम पैदा हुआ है, उसी के ताकत पर हमारा अमन करने में हम अपने खुद का ऊर्जा पैदा कर सकते। किसी भी परिस्थिति में हमको अटूट रहने का, जब तक हमें वैक्सीन मिलते हैं, जब तक हमें सुविधा मिलते हैं, इसको जरूर सुनिए, दिन में 2 बार सुनिए। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कर सकता हूं कि आप आपके जन्म को अनमोल रखने में जितना संकल्प करके हुए आप ये जिंदगी के एक मुकाम में पहुंच जाए, इस मुकाम में आपको अटूट होने का, अमल होने का, क्योंकि प्रपंच में जो भी दिखते हैं हम बोलता है माया है, वास्तविक में माया है। लेकिन जिस प्रकार में हमने संकल्प करके हमारा ये लाइफ बनाया है, इसको आगे तक हमको कायम रखने का। जब इस परिस्थिति में लोग अपना लाइफ को बैठ के, ये बहुत दुख की बात है। इस दुख को देख के ही हम आज ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि हमने खुद प्रपंच की सृष्टि को, प्रपंच के पालनहार के सिस्टम को हम बहुत पहले ही समझ चुका है, इसलिए आपको ये बता रहा हूं। हम कोई बड़े आदमी नहीं हूं, सिर्फ आप जैसे एक साधारण आदमी हूं। सिर्फ फर्क ये है हमारे अंदर, इस सृष्टि के, इस प्रपंच के जो कला है जन्म मरण का, इस पर थोड़ा ज्यादा टिप्पणी हुआ है, जानकारी मिला है, अवेयरनेस मिला है। ये अवेयरनेस हम आपको तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा जिस प्रकार, जिस सिस्टम को अपना के हुए हम आप तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सिद्धा कॉस्मिक एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल है। इसका वेबसाइट है www.siddhacosmic.org, www.siddhacosmic.org। आप ईमेल कर सकते हैं info@siddhacosmic.org। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत बधाई। आज सबको ये ध्यान करने में बहुत बहुत ग्रीटिंग्स। आप सबको खुश रहे, अपने आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए, अपने भाई बहन को भी स्वस्थ रखिए।
और मजबूत रखिए हमारी इंडिया को, मजबूत रखिए हमारे अनमोल सृष्टि की, क्योंकि भारत ही सबसे कुदरत का ऐसा एक सिस्टम है जिनमें बहुत अनमोल खजाना है। इस खजाने को, हमारे आत्मा की शक्ति को अनमोल करते हुए, प्रपंच को नमन करते हुए, इस प्रपंच, इस सृष्टि को, इस कॉस्मिक एनर्जी को, इस यूनिवर्स को नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर पालकल। आप सबको बधाई हो। ये नए इंडिया के लिए, स्वस्थ इंडिया के लिए, सुनहरा अलौकिक इंडिया के लिए सब रहे, खुश रहे, सदा रहे, बने रहे, शक्तिवाद बने रहे, प्यार से रहिए, जुड़ से रहिए, प्रेम से रहिए। भारत माता की जय।